नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के तेजी से बढ़ते हुए सेमीकंडक्टर सेक्टर पर। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका टाइटल है सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, दमदार रिटर्न और ऑर्डर बुक। तो लगता है भारत सिर्फ चिप्स इंपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, मतलब अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, एक तरह से प्लेयर बनने की कोशिश है। और सरकार की जो पहले हैं जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, वो इसमें काफ़ी मदद कर रही हैं। बड़े नाम भी आ रहे हैं, टाटा, माइक्रोन, फॉक्सकॉन। हाँ, ये सब नाम सुन रहे हैं हम। तो आज हम इसी लेख के आधार पर कुछ खास कंपनियों पर नजर डालते हैं। उनकी ऑर्डर बुक कैसी है, बाजार में क्या चल रहा है, थोड़ा गहराई में समझते हैं इसे। हाँ, और ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कैसे सरकारी पॉलिसी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों मिलकर इस सेक्टर को शेप दे रहे हैं। तो आज हम खास तौर पर 3 कंपनियों पर फोकस करेंगे जिनका जिक्र इस लेख में है। बिल्कुल। सरकार आजकल हर उस कंपनी को बढ़ावा दे रही है जो चिप्स बनाती है। स्मार्टफोन, गाड़ियां, हर जगह तो चिप्स ही है। सही बात है। और इसी माहौल में 3 कंपनियां खासतौर पर उभर कर आ रही हैं। सीजी पावर एंड इंड्स, केन्स टेक्नोलॉजी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इनके ऑर्डर बुक और परफॉर्मेंस दोनों काफी मजबूत दिख रहे हैं। अच्छा, तो चलिए पहले सीजी पावर की बात करते हैं। ये मुरुगप्पा ग्रुप की है ना? हाँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की सब्सिडियरी। इनका मेन काम तो पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में रहा है। हाँ, और अब ये सेमीकंडक्टर में आ रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। इन्हें आईएसएम से करीब 35 अरब की सब्सिडी भी मिली है। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम है इनके लिए। और ये अकेले नहीं है। जापान की रेनेसिस और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर गुजरात के सानंद में एक एटीएमपी यूनिट लगा रहे हैं। एटीएमपी ये क्या होता है? एटीएमपी मतलब असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। आप समझ लीजिए कि चिप बनने के बाद का जो फाइनल स्टेज होता है ना, जहां उसे टेस्ट करके पैक किया जाता है, वो काम। करीब 76 अरब का प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, और प्रोडक्शन कब तक शुरू होने की उम्मीद है? उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब FY26 से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ओके। इनकी ऑर्डर बुक तो कमाल की बड़ी है। FY25 में 106 अरब से ज्यादा, करीब 66% ग्रोथ। लेकिन एक चीज है, इनकी आमदनी तो बढ़ी करीब 23%, पर नेट प्रॉफिट वो गिरा है, करीब 32% कम हुआ है। ऐसा क्यों? हाँ, ये देखने वाली बात है। देखिए, सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना ना बहुत महंगा काम होता है। तो हो सकता है कि ये जो नया बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सानंद में, उसकी शुरुआती लागतों की वजह से फिलहाल मुनाफा कम दिख रहा हो। आमदनी बढ़ना अच्छी बात है, पर शुरू में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है, पर बाजार का सेंटिमेंट देखिए। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने लगभग 7,900% का रिटर्न दिया है। ये तो मतलब जबरदस्त है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर कितना भरोसा है। वो इस नए वेंचर को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। सही कहा। चलिए अब केन्स टेक्नोलॉजी पर आते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जाने माने नाम है ना? IoT सॉल्यूशंस में। हाँ बिल्कुल, और ये उन शुरुआती कंपनियों में से हैं जिन्हें ISM 1.0 के तहत OS8 यूनिट लगाने की मंजूरी मिली थी। OS8 ये क्या था? OS8 यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। मतलब ये वो कंपनियां होती हैं जो दूसरी कंपनियों के डिजाइन किए हुए चिप्स को असेंबल और टेस्ट करने का काम करती हैं। अच्छा, समझ गई। तो केन्स भी इस आनंद में ही प्लांट लगा रही है? हाँ, गुजरात में करीब 33 अरब रुपए की लागत से। और इनका प्लान है कि 2025 के आखिर तक ये तैयार हो जाए। और इनका पहला चिप प्रोडक्शन शायद FY26 के तीसरे क्वार्टर में और कमर्शियल लॉन्च चौथे क्वार्टर में हो सकता है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर भी देख रहे हैं। ओमान में डिजाइन सेंटर खोला है इन्होंने। हाँ, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। मस्कट, ओमान में अपना पहला विदेशी चिप डिजाइन सेंटर शुरू किया है, तो ग्लोबल लेवल पर भी सोच रहे हैं। इनकी ऑर्डर बुक कैसी है? वो भी काफी सॉलिड है। FY25 में करीब 6,600 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी, जो पिछले साल से 60% ज्यादा है। ये ऑर्डर बुक इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? देखिए, एक मजबूत ऑर्डर बुक ये दिखाती है कि कंपनी के पास आगे के लिए कितना काम पक्का है। मतलब फ्यूचर रेवेन्यू की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे इन्वेस्टर्स को और मार्केट को भरोसा मिलता है। बिल्कुल। और केन्स के फाइनेंशियल नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। FY25 में रेवेन्यू 51% बढ़ा, प्रॉफिट 60%, और स्टॉक ने पिछले 3 साल में 674% रिटर्न दिया है। हाँ, इनकी ग्रोथ काफी बैलेंस लग रही है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छा उछाल है। ओके, अब तीसरी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज। ये तो IT सेक्टर के बहुत बड़े प्लेयर हैं। इंजीनियरिंग, क्लाउड, AI सब में काम करते हैं। हाँ, और ये कोई नए नहीं है सेमीकंडक्टर स्पेस में। करीब 24 साल से इस डोमेन में काम कर रहे हैं।
अच्छा, 24 साल से। ये बात तो बहुत लोगों को नहीं पता होगी। हाँ, ये बैकएंड में काफ़ी काम करते रहे हैं। दुनिया की जो टॉप 10 OEM है, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उनमें से 6 इनके क्लाइंट हैं। इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी बड़ी है। FY25 के अंत में करीब $9.3 बिलियन की थी, मतलब लगभग 77,600 करोड़ रुपए। तो इतना अनुभव और इतने क्लाइंट्स, और अब ये खुद मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहे हैं। मैंने पढ़ा था यूपी के जेवर में HCL और फॉक्सकॉन मिलकर फैक्ट्री लगा रहे हैं। हाँ, ये हाल की ही खबर है, मई 2025 की। जेवर में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को मंजूरी मिली है। HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन मिलकर करीब 37 अरब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये प्लांट डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाएगा, डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स? जैसे फोन या लैपटॉप की स्क्रीन के लिए। हाँ बिल्कुल। फोन, लैपटॉप, टैबलेट, गाड़ियों की स्क्रीन, इन सब में ये चिप्स लगते हैं। HCL का जो इतने सालों का डिजाइन एक्सपीरियंस है वो यहाँ काम आ सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि IT सर्विस कंपनी का सीधे मैन्युफैक्चरिंग में उतरना ये एक बड़ा शिफ्ट है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये इसे कैसे मैनेज करते हैं। फाइनेंशियली HCL काफ़ी स्थिर कंपनी है। FY25 में रेवेन्यू करीब 6.5% बढ़ा, प्रॉफिट करीब 11%, स्टॉक का रिटर्न पिछले 5 साल में 167% रहा है। CG पावर या केन्स जैसा विस्फोटक नहीं, पर एक बड़ी स्थापित कंपनी के हिसाब से ठीक है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे अलग-अलग तरह की कंपनियां हैं। एक तरफ CG पावर, जो पावर और इंडस्ट्री से आ रही है, दूसरी तरफ केन्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट हैं, और तीसरी HCL, एक IT जायंट, और तीनों ही भारत के सेमीकंडक्टर सपने को पूरा करने में लगी हैं। और सबके पास मजबूत ऑर्डर बुक है, और कुछ ने तो इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। हाँ, तो ये साफ है कि सरकारी नीतियां और कंपनियों के अपने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मिलकर इस सेक्टर को वाकई तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत का ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और बड़ा होगा, तो इन घरेलू कंपनियों के बीच आपस में कंपटीशन कैसा होगा? और क्या हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक ही रहेंगे, या फिर डिज़ाइन और इनोवेशन में भी कुछ नई चुनौतियां या नए मौके देखेंगे? ये सोचने वाली बात है।